वंदे मातरम न्यूज पर आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झुग्गी वासियों को भाजपा पट्टा दिलाने का कार्य करेगी, सरोज पांडे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सभी वर्गों के हितों का रखा गया ध्यान, महिलाओं व युवाओं पर फोकस। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 7 अप्रैल को, प्रचार युद्ध तेज। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का कोरबा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी ने कहा कि SCCL, NTPC, CSB की जमीन पर काबिज बेजा कब्जा धारियों को पट्टा दिलाया जाएगा। जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है और हम बड़े अंतर से लोकसभा चुनाव जीतने वाले हैं। वरिष्ठ नेताओं ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। विधानसभा स्तरीय सम्मेलन था। यह हमारे सांगठनिक कार्यक्रम है और ये संगठन का काम हमेशा चलता रहता है। यहाँ पर ये विशाल उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वो इस बात का द्योतक है कि कार्यकर्ताओं में असीम उत्साह है और ये उत्साह आने वाले समय में चुनाव परिणाम सकारात्मक होंगे और बहुत बड़े अंतर से हम इस क्षेत्र में चुनाव जीतेंगे। आठवीं विधानसभा आपका दौरा सघन दौरा चल रही है, कैसा प्रतिसाद और कैसा लोगों का झुकाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर है। नरेंद्र मोदी जी के कामों को उन्होंने सराहा है और उन पर विश्वास किया है। मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास करती है। मोदी जी ने जो कहा वो पूरा हुआ और आने वाले समय में भी जो कह रहे हैं वो पूरा होगा। पट्टा को लेकर क्या मामला है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया में है घरों का पट्टा देने का निश्चित तौर पर NTPC, SCCL ये तीनों ही जगहों पर हम लोग जो लोग इतने दिनों से निवासरत हैं उनको पट्टा दिलाने का कार्य करेंगे। वो मजबूती से करेंगे और उनको पट्टा मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको पट्टा जरूर देगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया गया। कोरबा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो सभी वर्गों का ध्यान रखेगी। उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए की सहायता, किसानों के लिए समर्थन मूल्य सहित 25 गारंटियों की जानकारी दी। अजय खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, आदरणीय सोनिया जी जो हमारी पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे राहुल जी और हमारे चिदम्बरम जी और KC वेणुगोपाल जी ने जारी किया है। वो न्याय पर आधारित उन्होंने इस घोषणा पत्र को जारी किया, इसलिए हमने न्याय पत्र का नाम दिया है। और जो कुछ भी उन्होंने अपनी पद यात्रा के दौरान, अपने न्याय यात्रा के दौरान जो देखा है, जो सुना है, जो उनको अनुभव हुआ है कि इस देश में सबसे पहले न्याय की आवश्यकता है, इसलिए न्याय पर जो पूरा जोर लगाते हुए उन्होंने न्याय की बात इसमें कही है। और पूरे अपनी यात्रा के दौरान और इस यात्रा के वर्षों में एक विशेष रूप से काम चल रहा है जो भारत के संविधान को खतरा बन गया है। उस खतरा को देखते हुए इस बार हम लोगों ने एक ही गुहार लगाई है कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये चुनाव खास चुनाव है। आप सभी लोग अपने संवैधानिक अधिकार, वोट देने का अधिकार है, उसका उपयोग करें। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव 7 अप्रैल को संपन्न कराया जाएगा, जिसमें 13 पदों के लिए मतदान होगा। मतदान के पहले प्रत्याशियों द्वारा पूरी ताकत झोंक दी गई। मतदाता के घरों तक प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। वहीं उम्मीदवारों का एकमात्र लक्ष्य चुनाव जीतना है। जिला अधिवक्ता संघ कोरबा में अभी 4 प्रत्याशी अध्यक्ष के पद पर मैदान में है और इन सभी का एक ही लक्ष्य है, अधिवक्ता संघ का विकास करना, स्वास्थ्य एवं मृत्यु बीमा कराना और तीसरा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना। इन विषयों को लेकर अध्यक्ष और सचिव जो मैदान में है, इन प्राथमिक तौर पर प्रथम उद्देश्य है। किस टाइप के प्रत्याशी को आप दिखाना चाहते हैं? अब तीनों प्रत्याशी जो अध्यक्ष के पद पर है त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति में है। इसमें जुझारू और कर्मठ जो कार्यकर्ता है, ऐसे प्रत्याशी को हम जिताएंगे। इस बार इतवार को अधिवक्ता संघ जो 2 वार्षिक कार्यकाल है उसके लिए मतदान होना है
और सभी प्रत्याशी अपने अपने घोषणा पत्र के अनुसार चुनाव में लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस बार का चुनाव का रहा है कि सरकार ने प्रोटेक्शन एक्ट और सामूहिक बीमा इनके लिए वादा किया था, जो पिछले कार्यकाल में सरकार ने नहीं किया। और प्रोटेक्शन एक्ट और सामूहिक बीमा इसके लिए जो पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत जोरदार आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन का नेतृत्व कोरबा से किया गया था। और भाजपा सरकार ने अपने गारंटी मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा पत्र लॉन्च किया था, उसमें उस चीज़ों को शामिल किया है। तो हम सरकार से आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इन मांगों को पूरा करेगा। उसके साथ ही अगर हम देखें कि जिला स्तर पे कोरबा जिले अधिवक्ता संघ का चुनाव है, तो जिले स्तर पे जो संघ की गरिमा है, संघ का जो मान सम्मान है, इस विषय पे सबसे ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। साथ ही आवास का एक मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और पिछले कई बार से आवास के लिए हम सभी प्रयासरत रहे हैं कि जो गरीब एडवोकेट्स हैं, जो गरीब अधिवक्ता हैं, जिनके पास स्वयं का मकान नहीं है, भूखंड नहीं है, उनके लिए हम निःशुल्क सरकार उनको भूखंड प्रदान करे। पिछले बार भी क्षेत्रीय जो विधायक उन्होंने वादा किया था, लेकिन कहीं कहीं वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। कहीं उस चीज़ को अभी वर्तमान सरकार से हम सभी की मांग है कि उस मांगों को पूरा करे। साथ ही कमिश्नर कोर्ट जो है वो बिलासपुर आना जाना पड़ता है लोगों को, उसके लिए भी लिंक कोर्ट की मांग यहाँ पे जोर शोर से उठी है। साथ ही सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री कोरबा में है पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन होता यह है कि इंडस्ट्री के लिए उससे जो रिलेटेड कोर्ट है, औद्योगिक न्यायालय है, कमर्शियल कोर्ट है, वो है रायपुर में। और कोरबा के जो मामले हैं वो सभी रायपुर में उसका संचालन होता है। तो कहीं न कहीं उसका भी एक लिंक कोर्ट कोरबा में होना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर के हम चुनाव में उतरे हैं और अधिवक्ता भी चाह रहे हैं कि इन सभी मांगों को पूरा करें और सभी प्रत्याशी भी चाह रहे हैं कि इन मांगों को लेकर के हम मैदान में उतरे हैं और कहीं न कहीं इन मांगों को पूरा कराने का प्रयास करें। के पद की प्रत्याशी हूँ। मैं चाहती हूँ कि अधिवक्ता संघ मुझे फिर से जिताएं मेरा, और मैं जो है चुनाव जीत के फिर वही कार्य करूँ कि महिलाओं को आगे लाऊं, खेलकूद, सांस्कृतिक प्रोग्राम। चूँकि 2 साल में महिला दिवस में मैं छुट्टी पड़ गया था, तो 2 साल में मैं किसी प्रकार का महिला दिवस का कार्यक्रम नहीं कर सकी थी। तो मैं आगे जीत के आऊँ और वो महिला दिवस का कार्यक्रम जो बचा हुआ है उसको पूर्ण करूँ। और हमारी महिला अधिवक्ता 2 साल के कार्यक्रम में कभी भी अपने आप को जिला अधिवक्ता संघ न्यायालय परिसर कहीं पर भी असुरक्षित महसूस नहीं किया। मेरा आगे भी यही प्रयास रहेगा कि महिलाओं के हित के लिए और मैं पूरा अधिवक्ता संघ के हित के लिए काम करूँ। सेवा भारती द्वारा मातृ छाया प्रकल्प का संचालन किया जा रहा है, जहां अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। पिछले 6 साल से संचालित इस संस्था में गुरुवार को दूसरी बार देश से बाहर एक बच्चे को गोद दिया गया, जिसे यूएसए के दंपति ने अपनाया। उक्त बालक के दिल में छेद था, जिसका उपचार कराया गया है। सेवा भारती कोरबा पिछले 6 वर्षों से मातृ छाया प्रकल्प चलाती है। मातृ छाया वो प्रकल्प है जो समाज के अवांछित बच्चे जो माता ने पैदा करने के बाद किसी भी समाज के दुख या कारण की वजह से उस बच्चे को नदी, नाले, झोपड़ी कहीं या हमारे बाहर जो झूला लगा है वहाँ वो छोड़ के चली जाती हैं। ऐसे बच्चों का संग्रहण हम करते हैं और उनका पालन पोषण सब करते हैं। यह जो मातृ छाया है यह महिला बाल विकास केंद्र के अंतर्गत हम रजिस्टर्ड संस्था है। उसके बाद जो बच्चा हमारे यहाँ पर आता है उसका भरण पोषण सेवा भारती कोरबा करती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की एक धारा एडॉप्शन ब्यूरो है, जो एडॉप्शन के बाद ये बच्चे विभिन्न छाँव में क्षेत्रों में चले जाते हैं। सबसे बड़ा अवसर आज ये है, सेवा भारती में दूसरी बार ऐसा हुआ है। एक बच्चा पिछले वर्ष हमारा भारत से बाहर यूएसए गया था और आज पुनः एक बच्चा यूएसए गया है। यूएसए ले जाने वाले दोनों दाम्पत्य ऐसे दाम्पत्य हैं जो बच्चा पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का असक्षम होता है। जैसे कि यह बच्चा जो आज हमारा गया है, ये पैदाइशी इसके दिल में छोटा सा छेद था 4 mm का, जिसका सेवा भारती कोरबा ने पिछले 8 माह पूर्व MMI हॉस्पिटल में सफल ऑपरेशन किया था। इस बच्चे को इस माता पिता ने अडॉप्ट किया और आज ये यूएसए जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं एक हम लोगों के लिए बहुत खुशी का पल है कि आज हमारे यहाँ संग्रहित किया हुआ 1 साल 11 माह का बच्चा आज वो यूएसए के बहुत सम्राट परिवार में जा रहा है। वो मिलिट्री में है और एक तरह से दुख तो ये भी है कि जो यशोदाएं 24 घंटे खाली माँ का दूध ना पिला के बाकी सारा काम एक माँ का करती हैं और आज वो
जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए दुख का पल भी होता है कि आज हमारे परिवार का सदस्य जाना है। आगामी 9 अप्रैल को हिंदू नव वर्ष मनाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। बजरंग दल के राणा मुखर्जी की माने तो हिंदुओं और सनातनियों में एकता के लिए हर वर्ष हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि अंचल के सभी गुरुओं की झांकी और सभी प्रदेशों की झांकी निकाली जाएगी। यह अनेकता में एकता का संदेश है। बस हिंदुत्व एकता के लिए और सभी कोरबा जिले के जितने सनातनी भाई बंधु बहनें हैं, ये सब एक दिशा में एक साथ हिंदुत्व के लिए लड़ें, हिंदुत्व के लिए खड़े हों, हिंदुत्व एकता की एक मिसाल पेश करें। इस उद्देश्य को लेकर हम हर साल हिंदू नववर्ष मनाते हैं और हर साल हनुमान जी की कृपा से संख्या बढ़ती जा रही है। इस साल 30,000 से ऊपर लोग रहेंगे ऐसे अनुमानित है। लगभग हर एक प्रांत से झांकियाँ आ रही है और जितने हमारे क्षेत्र के गुरु हैं, चाहे गुरु घासीदास बाबा हों, गुरु रविदास बाबा, बिरसा मुंडा जी, ऐसे सभी लोगों की एक झांकियाँ तैयार हो रही हैं, जिससे हम सब ये एक संदेश देना चाह रहे हैं दूसरे धर्म वालों को या जो भी हिंदू धर्म से नफरत करते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब कभी नहीं टूटेंगे और आने वाले समय में हम सब, अगर हम पर कोई आपत्ति आती है, विपत्ति आती है तो एक साथ खड़े होकर हम उसका सामना करें। कोरबा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी व सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने अपना चुनावी जनसंपर्क जोर शोर से जारी रखा है। वे समर्थकों व पदाधिकारियों के साथ शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दौरा कर रही हैं एवं कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को बताने के साथ साथ भावी योजनाओं की रूपरेखा भी सामने रख रही हैं। जो हमने देखा तो इस देश की स्थिति सुधरी नहीं। यहाँ पर कर्ज भी बढ़ गया है, देश पर महंगाई भी बढ़ गई है और यहाँ तक कि महिलाओं पे मार इस महंगाई की ज्यादा है। अभी आप लोग तो बाजार जाते होंगे, मैं भी जाती हूँ समय निकाल कर। कल परसों भी गई थी मैं, जब मैं रंजना में थी, तो वहाँ मैंने देखा कि 150-200 रुपए किलो तो आजकल लहसुन मिल रहा है, 50-60 रुपए किलो हर सब्जी है, सस्ती से सस्ती लौकी जिसको कोई नहीं पूछता था वो भी 20 रुपए में एक लौकी मिल रही है। तो मैं भी जाती हूँ, कहीं ले लेती हूँ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ज्योत्सना भाभी जिंदाबाद, ज्योत्सना भाभी जिंदाबाद, चरणदास महंत भैया जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद। हाटी बाजार थाना अंतर्गत 2 अलग-अलग चोरी के मामलों में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया गया है। इस मामले की खास बात यह रही कि चोरी के चंद घंटों के अंदर ही आरोपी पकड़े गए। उपनगरीय क्षेत्र दर्री के HTPS आवासीय परिसर स्थित साप्ताहिक बाजार से गुरुवार की देर रात 2 पहिया वाहन के अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर ली। उसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पतासाजी शुरू कर दी है। हम लोग 6:30 बजे बाजार आए, उसके बाद करीबन एक आधा घंटा करीब मार्केट किए। उसके बाद 7:30 बजे आके देखे तो गाड़ी गायब था। गाड़ी ब्लेजर था ब्लैक कलर का, CG12 AB 1503। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए डंडे से सर फोड़ने की बात करने व जनता को उकसाने के विरोध में कोसाबाड़ी मंडल भाजपा के द्वारा सुभाष चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 चरणदास महंत मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 सोनिया गांधी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुसमुंडा के छठघाट में हीरा सिंह कंवर की 3 दुधारू भैंस गुरुवार की शाम करंट की चपेट में आ गई और मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। भैंस है एक पाड़ा है और एक बढ़िया तार के करंट से खत्म हो गया। यहाँ पेड़ से लटका दिया तार को खींच के, नीचे था तार तो 1.5 लाख का नुकसान। जैसे जो खींचन तार दिए तो झाड़ से बांधे गए थे, उसी में करंट आया था, वो चटक के मर गए होंगे।
कितने का नुकसान हो गया? इसमें 1.5 से 2 लाख के आसपास का भी है। क्या चाहता है, बिजली वाले की लापरवाही हुआ है क्या? बिजली वालों की लापरवाही की वजह से सब हुआ है भैया। उनको झाड़ में नहीं बांधना था, ऊपर से करंट लगा हुआ है खंभा में। क्या करें, जानवर मर गया, इसका क्षतिपूर्ति कौन देगा वो? कोरबा प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार गेंदलाल शुक्ल की पत्नी आशा देवी शुक्ल का शुक्रवार को निधन हो गया। प्रेस क्लब के तिलक सभागार में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, प्रेस क्लब के पदाधिकारी शामिल हुए। 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।